हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई है तो तौबा करोगे? बोलो बोलो, तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? हाँ या ना बोलो? बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा सुनो कौन, मैंने पहले कह दिया हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान पे लाऊंगा। मैं इधर आधर की बात ही नहीं करता, वहां ले जाके रखूंगा जहां से पीछे नहीं पलटोगे। अगर मैं बरेली मौलाना की बात कर दूं तो कोई कहेगा मैं उनकी नहीं मानता, उनकी बात कर दूं तो कहेगा मैं उनकी नहीं मानता, उस पीर की बात कर दूं वो कहता मैं उनकी नहीं मानता। उस आजकल पीरों में इतना झगड़ा है कि पड़ोसियों में इतना झगड़ा नहीं है। पीर हुए किस लिए थे? एक दरख्त है जैसे एक दरख्त, एक तालाब है एक तालाब, एक तालाब से बहुत सारी नहरें निकली, एक नहर इधर को निकल गई समंदर से ना, एक नहर इधर को निकली, तो इससे जितने खेत सैराब होते रहे लेकिन उसी समंदर से जुड़ेंगे। इधर वाले भी जितने सैराब होते रहे उसी समंदर से, इधर वाले भी, चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, समझे, रज़वी हो, अशरफी हो, कोई भी सिलसिला हो, मगर वो सिलसिला हक हो, वो सब हमारे हैं। वो सब मौलाए कायनात हजरत अली के समंदर से जाके लगते हैं। मगर इधर वाला पीर उधर वालों की बुराई कर रहा है, उधर वाला उधर की बुराई कर रहा है, उधर वाला उधर की, और ये अवाम मजे ले लेके, चटखारे ले लेके सुन रही है और वो झूठी करामतें बयान कर रहा। लेकिन चलो मैं जो बताऊंगा या तो कुरान या हदीस की बात, मगर सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना। अब कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, अपनी माँ के साथ गलत काम करने जैसा, गलत नजर डालने जैसा अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे दोस्ती हरगिज नहीं करोगे, और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। दो हदीसें, कितनी हदीसें? सहाबा ने आका से पूछा था क्या, लेकिन सुनो उससे पहले, तुमने नाम सुना होगा, तवज्जो रखना, नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना ना? सूद और ब्याज का। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं? बहुत सारे करते, 5% तो कर ही रहे मुसलमानों में। तुमने नाम सुना होगा किसका? बोलो, सूद और ब्याज का। नबी ने सूद और ब्याज के ताल्लुक से बताया सहाबा के दरमियान एक हदीस कि सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे 70 हिस्से। और दूसरी हदीस में 73 हिस्सों का जिक्र आता है। कितनों का? बोलो 73। दोनों हदीसें हो गई, 70 वाली बयान कर रहा हूं। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से हैं। मतलब इस कोने से लेकर के इस कोने तक सारे हिस्से रख दो, जैसे ये फूल रखे हुए हैं, सबसे बड़ा हिस्सा इधर, उसकी बराबर में छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, सबसे छोटा वाला उधर कोने पे। अब नबी फरमाते हैं इन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। है कोई माई का लाल जो नबी की बात को झुठला दे और कोई हदीस गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। मैं भी पहले मदरसे में रहा हूं, बाद में यहां आया हूं। समझ रहे मेरी बात? बात एक एक क्लियर करके जाऊंगा। अब मुझे पता नहीं, माफ करना, कौन ये काम करता कौन नहीं करता, समझे ना। मेरी कमेटी वालों से भी मुलाकात ही नहीं, मैं थका हुआ इतना था आकर के, और बस मैं सो गया और सो करके वुजू बना के साफा बांध के इधर आ गया। समझ में आ रही? चाय पी के। नबी फरमाते हैं इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह इतना है जैसे जैसे सगे बेटे का मां के साथ गलत हरकत करना। जब छोटे हिस्से का गुनाह इतना है तो और 69 हिस्से बड़े 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 बच्चे, उनका गुनाह कितना होगा? अब बताओ, यहीं से तौबा करो फिर आगे बढ़ूंगा। हाथ उठाओ। ये हाथ जो है ना, जितने भी हमारे आज़ा, अगर नाचने के लिए उठेंगे ना
बाज बाज मौलाना या बाज बाज शायर जैसे पाकिस्तान से नाते चलिए ना, वो नाते पढ़ते तो बच्चे ऐसे झूमते जैसे उन्हें मतलब पता नहीं है, खाली डांस कर रहे हैं। तो ये हाथ भी तुम्हारे गवाही देंगे कि ये गलत इस्तेमाल हुआ, समझ रहे? सारे आजा गवाही देंगे। अब अच्छे काम के लिए हाथ उठाओ, तौबा करने के लिए सारे लोग हाथ उठाओ, और उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, आज के बाद सूद और ब्याज का काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो, रख लो। ऐ अल्लाह, इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, बारे इला मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले और इनको इसमें और पक्का फरमा दे। ये दो बातें हो गई, सबक याद करते चल रहे हो। एक हदीस है, उलमा बैठे यहां पर, अच्छे अच्छे उलमा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक हदीस है, नबी ने फरमाया था उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इसका मतलब यह है इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। अब कौन सा मदरसा ऐसा है जिसमें 60 साल के लोग पढ़ने जाएंगे, 50 साल के जाएंगे, 40 साल के जाएंगे? है कोई मदरसा ऐसा? तो कहां पढ़ोगे तुम? और नबी ने फरमाया, बेटा बात मत करो हजरत, हाँ, नबी ने कहा कि इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। कहां करोगे? ये जो जलसे होते हैं ना, बड़ी मेहनत से चंदा होता है। ये 500 रुपए सुबह से शाम तक पसीना निकल जाता तो एक आदमी कमाता है। कमेटी वाले इकट्ठा करते हैं, खाली हुड़दंगी के लिए नहीं। इन जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो ताकि यहां से कुछ पढ़ के जाए, ताकि यहां से कुछ हासिल करके जाए। कौम के पैसे को बर्बाद मत करना, वरना इन कमेटी वालों से भी एक एक रुपये का हिसाब होना है, एक एक रुपये का हिसाब होना। ये कौम से चंदा लिया इन्होंने सिर्फ अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर, समझे? और अगर हुड़दंगियों में गुजार दोगे तो एक एक रुपए का इन्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। मैं क्लियर बोलता हूं, समझ में? उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब दो बातें हो गई, एक तो झूठ वाली, अल्लाह की लानत किस पे पड़ती है वो, और दूसरी कौन ऐसा बेटा जो मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी उठाता हूं, सुनना चाह रहे हो? अब तीसरी एक बात हजरत ऐसी बताता हूं तुम्हें, एक ऑफर निकालता हूं कुरान शरीफ से। दो ये कठिन वाली, दो इतनी आसान। जैसे तुम मोबाइल से ऑफर निकालते हो ना, ऐसे ही मैं कुरान और हदीस से एक ऑफर निकाल के तुम्हें देता हूं, जिसमें 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। तुम्हें रात भर एक पांव पे खड़े होकर के पूरी रात मस्जिद में कुरान शरीफ नहीं पढ़ना। बिल्कुल आसान काम, मुफ्ती साहब ही नहीं कर पाएंगे, अनपढ़ भी कर लेगा, जवान भी कर लेंगे, बूढ़े भी कर। कौन सा ऐसा काम है? ऐसा काम इतना कि अगर तुमने ये कर दिया जो मैं बता रहा हूं, और ऐसे ही नहीं हदीस से बताऊंगा, मैंने कहा नहीं हदीस पे लाके टेकूंगा। कौन सा काम बताऊंगा अभी, कितना सवाब। अगर कोई 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना बड़ा सवाब होगा। 1000 नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की बारगाह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। ये तुम्हारे लिए ऑफर है नौजवानों, अगर इजाजत हो तो बता दूं। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। समझे? कुछ नाजिमों ने, कुछ मौलवियों ने, कुछ शायरों ने ना शियाओं की जो लिखी हुई थी हजरत, मनकबते पढ़ पढ़ के और नाते पढ़ पढ़ के लोगों का रुझान इस तरफ ले आए हैं कि मौला कायनात सबसे अफजल वाला, जबकि हम उन्हीं की औलाद में से। लेकिन जो हक बात है वो बताएंगे। उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को, अगर पढ़े हो तो पता चले, खाली मोबाइल में देख रहे हैं। किसी ने यूट्यूब पे देख ली, किसी ने काई भी, अब वो इलाके जलसे में ठोक दी। उन्हें पता ही नहीं। और इन्हें बेचारों को भोलो भालो को तो जिधर को चाहो कुदा लो, जिधर को चाहो नचा लो, जिधर चाहो कर लो। सही बता रहा हूं मैं।
उन्हें पता नहीं है कि ये कोई शिया की है या किसकी है या गैर मुकल्लिद की है, जिसको अहले हदीस बोलते हैं उसकी है, कि पता ही नहीं है इन्हें। उस वो भी पढ़ गया और तुम भी, और नाजिम को तो शेर चाहिए बस, ये पता ही नहीं है, तहकीक ही नहीं है शेर है किसका। अकीदा बनाओ, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका अमल क्या है? जुमे के दिन ना ये अजान से पहले मस्जिद में जाते हैं। इतना बड़ा मकाम, अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला। और जाकर के ये मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं। पहले कच्ची मस्जिदें थी, झाड़ू मार रहे हैं, पत्ते गिर जाते थे, छप्पर के तिनके गिर जाते थे, धूल आ जाती थी, सफे झाड़ रहे हैं, और झाड़ करके सफों को बिछा दिया, नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दी। अब सहाबा देख रहा है। एक दिन एक सहाबी आका की बारगाह में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद कहने लगे, आका अबू बकर के ज़हन में क्या चल रहा, ये बता दें अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं। अब मेरे नबी जुमे के दिन इरशाद फरमाते हैं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ करके अदा यानी नमाज से पहले मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर देगा, तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिलता है। इतने नौजवानों में कोई कह देगा कि मैंने हाँ ये काम किया, ये बातें तुम्हें कहां मिलेंगी? ना तुम्हारे अब्बा बताएं, ना तुम्हारी अम्मा बताएं, जबकि उनकी जिम्मेदारी, मगर बेचारे क्या करें, अम्मा अब्बा को तो खुद पता नहीं है। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है, 1 रुपया नहीं लगा। मगर बाज इतना सनीचर है, जुमे के दिन भी ना अजान का इंतजार करता है। अजान हो रही है फिर भी मकड़िया रहा, बीवी कह रही है नहाते क्यों नहीं, अजान हो रही है। तो जो पैंट के पीछे वो नेकर का बच्चा, छोटा सा नेकर का बच्चा जिसको चड्डी बोलते हैं, वो आंगन में पहन के नहाने जा रहा है। ये बेहया बेशरम। सारी बातें किताबों से नहीं, कम से कम कुछ यहां से भी सोचो। अम्मा है घर में, बहन है घर में, और भी घर में लेडीज हैं, है कि नहीं है? तुम एक 4 उंगल की वो चड्डी पहने पड़े, उससे क्या छुप रहा तुम्हारा? इतनी अकल तो खुद भी रखते हो ना, इतनी ये तो शर्म या गैरत खुद भी होनी चाहिए। यही थोड़ी है तुम्हें चलो इतना मालूम नहीं है मर्द का कहां से कहां तक छुपाना फर्ज है। घुटने से लेकर नाव तक मर्द की सतरे औरत है, इसको छुपाना जरूरी वाजिब फर्ज है। और तुम ना आंगन में शैम्पू पे शैम्पू मार रहा, और पूरे यहां की पांव दिख रहे हैं, मैं कैसे बोलूं, सारी चीजें दिख रही हैं, फिर भी शर्म हो या गैरत नहीं। नबी फरमाते अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ के साफ करके एक मुट्ठी कूड़ा निकाल देगा, तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। अब मुझे बताओ, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं, किसी पीर की तो हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। तुम्हें ये कोई बातें बताता नहीं, तुम्हें कहां इन बातों से मतलब। तुम्हें वक्त मिलेगा तो वो अपने इधर मुरादाबाद साइड के लड़कों ने छोटी छोटी क्लिपें बना ली हैं, हंसी मजाक, माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, पेशाब और लैट्रीन की जगह के नाम खुल खुल के ले रहे हैं, और उसको हमारी बच्चियां भी देख रही हैं, तुम भी देख रहे हो, ठिट्टे मार रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, मोबाइल में देख के अपनी जिंदगी काट नहीं रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। उन्हें पैसा मिल लिया, अब तो गालियों के पैसे मिल रहे हैं लोगों को, गालियों के गाली भर रहा है लड़के, और कहते हैं यार ये बड़ा फेमस हो गया, यूट्यूबर है, ये बड़ा मशहूर हो गया। देख कब्र में जब जाएगा ना, तो कब्र में भी तू बहुत मशहूर हो जाएगा, इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि धमाल मचा दिया जाएगा तेरा, तेरी हड्डी चूं चूं बोलेंगी, चूरा हो जाएगा।
इधर की पसली इधर मिल जाएगी, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, और जब गुर्ज मारा जाएगा ना तो 70 मील जमीन के अंदर धंसता हुआ नजर आएगा, तब तेरा यूट्यूबर निकलेगा। देख, अरे अच्छी बात नहीं डाल सकते कोई, हदीस नहीं डाल सकते कोई, कुरान की आयत का टुकड़ा नहीं डाल सकते कोई ऐसी बात नहीं डाल सकते। ये लोग फिर भी बेहतर हैं। हालांकि मैं तस्वीर का या उसके जवाब का कायल नहीं हूं, ये भी याद रखियो। समझ में आ रही बात? हाँ, मगर फिर भी ये लोग इन तमाम खुराफातों से बच के तकरीरें डालते हैं, नाते डालते हैं। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा था ये तुम्हारे लिए ऑफर है। कोई रुपया मिला, पैसा मिला। हमारे यहां तो क्या होता है मालूम है? या तो मदरसे के बच्चे सफाई करेंगे, या फिर इमाम साहब करेंगे, या फिर मुअज्जिन करेगा। समझे? या मुअज्जिन करेगा साहब, या इमाम साहब, या फिर मदरसे के बच्चे। और सदर साहब को तो पूछो ही मत। अल्लाह ने उन्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। जुमे के दिन जाएगा, कमर पे हाथ रखेगा ऐसे करके और कहेगा, इमाम साहब तुम्हें ये जाला दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, तू साफ कर देता तो मर जाता क्या? तेरा मर्तबा, तू सदर हो गया, तेरा मकाम क्या हजरत अली से ज्यादा हो गया? उन्होंने तो झाड़ू मारी है। तेरा मकाम हजरत उमर से ज्यादा हो गया, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया? या तेरे गोदाम नेकियों से भरे पड़े, तुझे अब नेकियों की जरूरत ही नहीं? ऐसी सदारत में लग जाए आग जिससे गुरूर पैदा हो जाए, जिससे गुरूर पैदा हो जाए। ऐसे रूपिये में भी आग लग जाए जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए। एक जगह मैंने पढ़ा किताब में, किताब का नाम याद नहीं रहा मुझे, लेकिन बात अच्छी लगी तो इस्लाह के तौर पे कह देता हूं। जो मलकुल मौत है ना, रूह कब्ज करते हैं, इनसे पूछा अल्लाह ने एक मर्तबा कि तुम लोगों की रूह कब्ज करते हो, तुझे कभी ऐसा हादसा, कभी ऐसा वाकया आया कि जिससे तुझे रहम आया हो उसकी रूह कब्ज करते हुए? कहा मौला आया था। कहा क्या? कहा एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसका घर नदी के किनारे पर था, पानी बहुत ज्यादा आया हुआ था, इतने में उसका घर ढह गया और वो औरत एक तख्ते पर आ गई। उसने पानी के ही अंदर, सुन लीजिए बात, पानी के अंदर, उसने पानी के अंदर जन्म दे दिया बच्चे को तख्ते पर। और जन्म देते ही अल्लाह तूने मुझे हुक्म दे दिया कि इस औरत की, तूने हुक्म दिया था इस औरत की रूह कब्ज कर लो। अब मैं सोचने लगा, ये बच्चा, ये तो पानी में कोई और भी नहीं, कैसे क्या होगा? मगर मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं। कहा अल्लाह मैंने रूह कब्ज की मगर मुझे रहम आया। उसकी मां की रूह कब्ज कर ली। कहा मौला उस बच्चे का क्या हुआ? पता नहीं, फिर पता नहीं बेचारा कैसे क्या हुआ, कहां है कहां नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैंने उसे इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इस बिना पर इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इतना रुपया दिया, इतना पैसा दिया, मगर फिर भी वो गुरूर करने लगा, तकब्बुर करने लगा, यहां तक कि अपने आप को खुदा कहलाने लगा। और उसने दुनियाई पे अपनी जन्नत बना ली और वो अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। उसी का नाम कारून है। कारून का नाम सुना होगा। उसी का नाम क्या है? कारून ने जन्नत बनवाई। देखने जा रहा था, अल्लाह ने कहा देखने से पहले इसकी रूह कब्ज कर ले। कहा ओ मलकुल मौत से कहा क्या बताओ तुमने जिसकी रूह कब्ज की थी कारून की? कहा ये वही बच्चा है जिसकी मां पानी में मर गई थी। अल्लाह इनाम देता, दुआ क्या करो ना, अल्लाह हमें अच्छी दौलत दे। बाज दौलत गुमराहियत की तरफ ले जाती है और शोहरत भी। समझे? ये दो चीजें बड़ी दुश्मन हैं। दुआ क्या करो, अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा, हसनैन करीमैन जैसी शोहरत से नवाज दे। ऐसी दुआ क्या करो। तो बात ये चल रही थी, अब जरा सुनो। सदर हो गए, कहने लगे इमाम साहब तुम्हें दिख नहीं रहा? अच्छा, नमाज में कहेगा पीछे इस इमाम के, और अब नौकर बना लिया तूने उसे।
और फिर तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते, तुम सदर बन गए हो, तो तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम, मेरे नबी ने तो मस्जिद में झाड़ू मारी है। एक बात और बताऊं,